Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the lecture number 7 of wave optics, that's the diffraction of light. So आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इससे पहले हमने इंटरफ्रेंस डिस्कस किया है. तो डिफ्रैक्शन इज आल्सो फिनोमेना ऑफ लाइट. जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफ्रेंस है, पोलराइजेशन है, ऐसे डिफ्रैक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लाइट है. तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिफोर वी विल गो टू डिस्कस द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वी विल गो टू सम ऑब्जर्वेशंस what we take, and then we will go to define the diffraction of light. For example, if we have an aperture here, हमारे पास एक aperture है. So aperture is that portion where from the light goes, light enters. मान लो मैंने सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ पर रखा है, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट. इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज निकलती हैं. दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट. मे बी इट मे बी बल्ब, इट मे बी और एनी अदर सोर्स ऑफ लाइट. तो इस लाइट, अब ये यहाँ पर मैंने स्क्रीन रखी है. अब वी एक्सपेक्ट दैट ये मैंने डॉटेड लाइन्स, इफ द लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स देन we expect that light should be only in this region. अब अगर light, if the light travels in the straight lines, तब तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने रीजन्स जो मैंने यहाँ पर ये डॉटेड रीजन बनाया है, इसमें हम लाइट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रीजन में सिर्फ लाइट होगी, क्योंकि यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट एंटर होंगे वो इसी रीजन में एंटर होंगे. तो इस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वाले रीजन्स में क्या, इस वाले रीजन में लाइट होगी. लेकिन जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है. हम क्या ऑब्जर्व करें, और ये जो रीजन है, ये वाले रीजन, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर रीजन्स बनाए हैं, ये वाले रीजन, ये जो रीजन्स हैं दीज आर कॉल्ड रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो. तो यहाँ पर हम कंप्लीटली डार्कनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन वाले रीजन्स में. जो मैंने यहाँ पर रीजन्स बनाए हैं, इन रीजन्स को हम कंप्लीट डार्क रीजन्स जो हैं इनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दे आर कंप्लीट डार्क रीजन्स. सो वी एक्सपेक्ट दीज रीजन्स आर कंप्लीट डार्क रीजन्स. सो देयर इज नो लाइट इन these regions. In these regions we do not expect any kind of light here in these dark regions. So they are called regions of geometrical shadow. They are called the regions of geometrical shadow. Geometrical शेडो रीजन, और ये भी है ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन. अब इसका मतलब है वी एक्सपेक्ट, सो दीज आर द ज्योमेट्रिकल. अब इतने ही रीजन्स में लाइट, लेकिन जो हम एक्सपेरिमेंटली अब ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां पर क्या होता है कि लाइट बेंड कर रही है, इट बेंड्स एट द कॉर्नर्स. अब यहां पर ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन्स जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने नहीं हैं, बल्कि लाइट इंटर्स इन द, इट बेंड्स एट द कॉर्नर्स. यहाँ पर लाइट बेंड होकर चली जाती है और इट प्रेजेंट इटसेल्फ इन द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो. तो इस तरह लाइट इन रीजन्स से ये यहाँ पर इन रीजन्स में प्रेजेंट कर रही है. सो लाइट इस तरह इन रीजन्स में लाइट प्रेजेंट कर रही है खुद को. अब हम इस तरह यहाँ ये वाला रीजन जो है इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइट इतने रीजन्स में, डॉटेड पोर्शंस में, लेकिन इतने रीजन्स में हम लाइट, इतने रीजन में हम लाइट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये वाला ये यहाँ से बेंड होकर इस रीजन, इस पोर्शन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में चली गई. इस बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ एन obstacle or aperture to present itself in the regions of geometrical shadow, this phenomena is called diffraction of light. So what is the diffraction of light? Bending of light. Bending of light around the corners of an obstacle of an aperture or obstacle is called diffraction. तो इस फिनोमेना को हम, इतना नहीं होता है, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये वाली जो लाइट यहाँ पर, ये
जब ये ज्योमेट्रिकल शेडो में एंटर होती है तो यहाँ पर ये अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, और यहाँ पर ब्राइट बैंड बन गया, फिर डार्क बैंड बन जाएगा, फिर ब्राइट बैंड बन जाएगा, फिर से डार्क बैंड बन जाएगा, इस तरह अल्टरनेट, और इस रीजन में भी अल्टरनेट ब्राइट। तो अगर हम देखेंगे कि ये ऐसे दिखाएंगे यहाँ पर थोड़ा जूम करके, तो यहाँ पर आएगा ब्राइट बैंड, फिर आएगा डार्क बैंड, फिर आएगा ब्राइट बैंड, फिर आएगा डार्क बैंड, फिर आएगा ब्राइट बैंड, फिर आएगा डार्क, इस तरह ये अल्टरनेट। इसी तरह यहाँ पर डार्क, फिर से फिर ब्राइट, इस तरह ये अल्टरनेट ब्राइट। और इसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि ये यहाँ पर इंटरफ्रेंस में जो फ्रिंज वेडर थी वो सेम हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर डिफ्रैक्शन में फ्रिंज वेडर सेम नहीं रहते। यहाँ पर जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो उसकी वेडर बहुत ज़्यादा होती है, और बाकी जो जितना हम इस सेंट्रल फ्रिंज से दूर जाते हैं उतना जो इन फ्रिंजेस की वेडर कम होती चली जा रही है। तो इस तरह तो abruptly there is no sharp boundary between bright and dark region। तो इसको हम डार्क रीजन कहेंगे, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, और इसको हम ब्राइट रीजन कहेंगे। अब देयर इज नो शार्प बाउंड्री, अब ये नहीं कि ब्राइट रीजन खत्म हुआ फिर डार्क रीजन स्टार्ट हो गया, तो एलिमिनेटेड रीजन खत्म हुआ तो डार्क रीजन स्टार्ट हो गया, बल्कि एलिमिनेटेड रीजन और डार्क रीजन के दरमियान यहाँ पर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बन जाते हैं। तो इस फेनोमेना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो चाहे आप इस तरह कहोगे कि द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल टू प्रेजेंट इटसेल्फ इन द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, एंड चाहे आप कहो कि बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क बैंड देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द ब्राइट एंड बट अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर फॉर्मड between completely bright region and completely dark region. This phenomena is called a diffraction of light. So this was one observation where we can see the diffraction of light. इसी तरह हम अब दूसरी ऑब्जर्वेशन में हम एक ओब्स्ट्रैकल लेंगे। लेट्स सपोज इस तरह बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हम टेक कर सकते हैं जिसमें हम डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर। लेट अस सपोज वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, हियर इट इज एन ओब्स्ट्रैकल। यहाँ पर अब ये स्क्रीन है, तो यहाँ से ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से तो ब्राइट रीजन होगा, दिस इज ब्राइट रीजन, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डार्क रीजन। डार्क रीजन क्योंकि लाइट यहाँ से लाइट रेज जाएंगे ऊपर तो ये ब्राइट ही रीजन होगा, लेकिन यहाँ लाइट जाएगी ऐसे तो, लेकिन यहाँ पर लाइट बेंड होकर इधर भी एंटर होगी। सो दिस इज द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। अब ये वाला जो बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ एन ओब्स्ट्रैकल, इस ओब्स्ट्रैकल के कॉर्नर पर जो लाइट का बेंड होकर टू एंटर इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, ये भी ज्योमेट्रिकल शैडो का रीजन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन या डार्क रीजन, लेकिन ये तो डार्क रीजन में लाइट यहाँ से बेंड होकर डार्क रीजन में भी एंटर हो गई, पोर्शन ऑफ डार्क रीजन में एंटर हो गई। तो यहाँ पर जब लाइट यहाँ इस रीजन में एंटर होती है तो प्रेजेंट इटसेल्फ, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बन जाते हैं। ये ब्राइट बैंड, फिर बन जाएगा डार्क बैंड, फिर बन जाएगा फिर ब्राइट बैंड, यहाँ पर बन जाएगा डार्क बैंड। इस तरह अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बन जाते हैं। So the dark region, completely dark region and bright region, they are separated by the bright and dark fringes. This phenomena is called diffraction। और ये हुई सेकंड ऑब्जर्वेशन जिसमें हम डिफ्रैक्शन को देख सकते हैं। इसी तरह हम तीसरी ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पर दिखाएंगे कि जिसमें हम डिफ्रैक्शन को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक पेपर शीट है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो इस पर हमने यहाँ से लाइट लगा दी, तो यहाँ पर हमने दूसरा शीट रख दिया।
तो इस दूसरे शीट पर हमें देखना है कि लाइट, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ से लाइट गुजर जाएगी तो यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाएगी एट द कॉर्नर्स। तो इस तरह यहाँ पर ये बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा, क्योंकि कॉर्नर्स पर लाइट बेंड होकर ये इसने बहुत बड़ा सर्कल बना दिया। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड फिर से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले तो बन जाएगा सर्कल इतना, अगर ये इतना बड़ा, चलो मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये सर्कल मान लो इतना ही था, छोटा सा, ये सोर्स पॉइंट सोर्स था। अब इस सोर्स से इससे जब ये एलिमिनेट किया, इस पर लाइट डाली, तो यहाँ पर बेंड होके ये सर्कल तो इतना बन जाएगा। जितना हम इसको दूर रखेंगे उतना इसका साइज बड़ा बन जाएगा, डिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो इसके बाद क्या होगा, ये मान लो ब्राइट, इसके बाद फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, अल्ट्रा, इसके बाद फिर डार्कनेस, इसके बाद फिर डार्कनेस कंप्लीट। तो दिस इज आल्सो थर्ड ऑब्जर्वेशन वेयर वी कैन सी द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो इसी तरह अगर हम डबल स्लिट देखेंगे, डबल स्लिट्स में डिफ्रैक्शन, तो उसमें भी हम देख सकते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डबल स्लिट में हमने दो स्लिट्स लिए यहाँ पर, दिस इज स्लिट 1 S1 एंड दिस इज स्लिट S2। तो यहाँ पर स्क्रीन, अब हम अगर इफ लाइट ट्रेवल स्ट्रेट देन वी कैन एक्सपेक्ट लाइट ओनली इन दिस रीजन एंड दिस रीजन। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइट का यहाँ इन दो रीजन्स में होना। तो दिस इज इफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट, तो वी एक्सपेक्ट ओनली इन डॉटेड रीजन, जैसे ये डॉटेड रीजन है, इनमें हम लाइट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये लाइट यहाँ पर कॉर्नर से बेंड होकर इस रीजन में भी प्रेजेंट हो जाएगी, और यहाँ से ये लाइट बेंड होकर इस रीजन, तो यहाँ पर बन जाएगा। अब ये जो पोर्शन था ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, we were expecting this completely dark region, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सेंटर पर ये इन फेज मिल जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत बड़ा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, तो फिर बन जाएगा डार्क बैंड, फिर से ब्राइट बैंड बन जाएगा, लेकिन वो ये डार्क बैंड बन गया। अब फिर से ब्राइट बैंड बन जाएगा इतना, फिर इतना डार्क बैंड बन जाएगा। इस तरह यहाँ पर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बन जाएंगे। इस तरह यहाँ ब्राइट के बाद डार्क रीजन बन जाएगा, फिर से ब्राइट रीजन बन जाएगा, फिर से डार्क रीजन बन जाएगा, और फिर से ब्राइट रीजन छोटा बन जाएगा, फिर कंप्लीटली डार्कनेस, यहाँ से फिर कंप्लीट डार्कनेस। इस तरह दिस फिनोमेना ऑफ bending of light around the corners of an obstacle and that present itself in the regions of geometrical shadow, or the phenomena of light by which there is no sharp boundary, we cannot obtain a sharp boundary between the dark region and bright region when the light passes on it after obstacle or aperture. So this phenomena is called a diffraction of light. So now we have types of diffraction. There are two types of diffraction. One is called Fresnel diffraction, other is called Fraunhofer diffraction. So Fresnel diffraction, Fresnel diffraction is that diffraction where the source and screen, they are at finite distance apart. For example, we were discussing the diffraction from source and aperture and screen. All the three were at finite distance apart. So the diffraction pattern we obtain, this is called a Fresnel diffraction. And then there is another type that's called Fraunhofer diffraction. For example, diffraction from single slit, where the light comes from the sun is at infinite distance apart, and then it falls on the single slit, and then we obtain it is diffraction pattern on the screen, that source and screen, they are at infinite distance apart. जैसे diffraction from single slit, diffraction from double slit, diffraction from grating, these are the examples of Fraunhofer diffraction. So इसमें अब हमें जो पढ़ना है, that is single slit diffraction, that will be inshallah done in next lecture. So stay connected and subscribe the channel to watch the upcoming lectures. Thank you.